पहले मैं कहना चाहता हूं पत्रकारों के लिए, कलम के पुजारी कहीं सो गए तो, कलम के पुजारी कहीं सो गए तो, वतन के पुजारी वतन बेच देंगे, वतन के पुजारी वतन बेच देंगे, कलम के पुजारी कहीं सो गए तो। कलम के पुजारी को गोली से उड़ा दिया गया है ना। ये सरकारें क्या कर रही है? पत्रकार की हत्या, पत्रकारों की हत्या ये कैसे हुई? योगी जी इधर उधर की बातें मत करो, ये बताओ ये काफिला कैसे लुटा? ये समाज सेवियों को गोलियां कैसे लग रही है? हमें न्याय चाहिए। और सबसे पहले तो जड़ हमारी खराब की जा रही है। अब भी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा यहां लागू की गई थी, अंग्रेज ने की थी। आज भी लॉर्ड मैकाले में शिक्षा में पला हुआ अधिकारी और नेता ये रिश्वतखोर बन रहे हैं। हमारे गुरुकुलों में देवता पैदा होते थे, गुरुकुली शिक्षा लेकर के राम और कृष्ण बने थे। ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा थोपी जा रही है हमारे ऊपर। कोई आचरण नहीं, न बड़े बूढ़े का कोई सम्मान है। और आज इसी के कारण आज देखिए समाज में कितनी अनियमितताएं बढ़ रही है। अन्नदाता किसान का बेटा जिस समाज में भूखे पेट सोता हो, लाखों थान कपड़ा बुनने वाले परिवार के कपड़ा मुहैया ना हो पाता हो, ऐसे परिवार में कहां कह सकते हैं? आज ये होली का त्योहार आ रहा है, कितने परिवारों में गुजिया बढ़ रही है, लड्डू बढ़ रहे हैं, कितने परिवारों में बढ़ रहे हैं? आपने देखा, गरीबों के यहाँ गुजिया नहीं बढ़ रही है। बड़ी बात है। पूंजीपति तमाम खा गए पैसा, सरकारी धन को। सर एक बड़ी बात मैं भी कहना चाहता हूँ आज संबंध पर। शास्त्री जी ने कहा गरीबों के यहाँ होली के त्योहार पर गुजिया नहीं बनेगी। मैं देश के भ्रष्टाचारियों से अपील करना चाहता हूँ, जो तुमने भ्रष्टाचार के तहत पैसा लूटा है वो केवल किसानों और गरीबों को दे देना, जिससे कि उनका भी होली का त्योहार बन जाए। मैं जानता हूँ तुम दिमाग के घोड़े कितने भी दौड़ा लेना, लेकिन इस देश का जिस दिन किसान गरीब मजदूर जाग जाएगा, तुम सिंहासनों पर नहीं रहोगे। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। क्या कहोगे सर? मैं राष्ट्रीय स्तर का व्यक्ति हूँ, राष्ट्रीय स्तर की बात कहना चाहता हूँ। कैबिनेट मंत्री एक जयवीर सिंह, जिसने 300 बीघा जमीन खुर्द-बुर्द कर दी है और कुछ जमीन जो है अपनी पत्नी को पुत्री दर्शा करके और फर्जी पट्टा करा लिया है। जब उसकी शिकायत की गई तो संगीन धाराओं में मुकदमा करके हमारे ऊपर 5-5 थानों की पुलिस लगा दी गई है। वो सत्ता में है। एक अधिकारी पक्ष ले रहा है तो उस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया जाता है। बहुत बड़ी बात है। जातिगत अधिकारी आ रहा है, वहां पर जातिगत अधिकारी को रखा जा रहा है। योगी जी देखिए, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, मैं नहीं चाहता हूं आपकी छवि धूमिल हो, लेकिन ये चोर है, इनको आप देखिए, नहीं तो ये सरकार की छवि ये धूमिल हो जाएगी। पूरे हमारे प्रदेश में आग लगी हुई है। बड़ी बात है। बताते कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने एफआईआर आपके ऊपर करा दी थी हमारे संगीन धाराओं में। बड़ी बात है। कैबिनेट मंत्री का एफआईआर कराना। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि सुन खगेश यम अचरज नाही, प्रभुता पाए काय मद नाही। जो पावर में या सत्ता में आ जाते हैं उन्हें ऑटोमेटिक अहंकार आ जाता है सर। लेकिन मैं कहूंगा जो लोग चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, अगर वो किसी के ऊपर गलत एफआईआर करवाता है तो देश की जनता को उस नेता के प्रति भी एफआईआर कराना, जब वो सत्ता से बेदखल हो, क्योंकि बदले की भावना से काम होगा तभी देश हमारा सुधरेगा। ये किसी भी सच्चाई बोलने वाले को ये अधिकारी और ये नेता दबा देते हैं। अभी पत्रकार को गोली मार दी गई क्योंकि वो भ्रष्टाचार और करप्शन पर बोलता था और योगी सरकार एक्शन नहीं ले रही। अधिकारी कितने भ्रष्ट हो चुके हैं ये तो सब जानते हैं। किसी भी कचहरी या तहसील में आने वाले व्यक्ति को आप पूछ सकते हो कि बिना रिश्वत के कोई कार्य नहीं होता है। ये सच्चाई है। क्या कहोगे सर? कहेंगे क्या? एक पिंकी यादव है सिरसागंज के अंदर, उसकी बच्चियों को उठा के फेंका गया, भद्दे व्यवहार किया गया इस मंत्री के द्वारा। मंत्री के द्वारा ये किया जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं करेंगे तो कहाँ आवाज उठाएंगे जाके आप, है ना? हाँ, इसीलिए जो है कोई बात नहीं है भ्रष्टाचार की।